नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जिस तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम देखेंगे भारत के आगामी लक्ष्य वर्ष, यानी भारत ने कौन कौन से लक्ष्य रखे हैं आगामी वर्ष के लिए। जैसे 2047 में हमने कौन से लक्ष्य रखे हैं, आपने देखा होगा कि हमने 2047 के लिए जो है लक्ष्य रखे हैं, और 2030 के लिए कौन कौन से लक्ष्य रखे हैं। उसके बाद आप 2070 में जीरो कार्बन वाला सुने होंगे, नेट जीरो कार्बन। तो इस तरह जो हम 2030 हो गए दोस्तों, यहाँ सॉरी, देखिए जो हम लक्ष्य रखे हैं कौन कौन से वर्ष के लिए वो हम इसमें देखेंगे। ठीक, ये करंट अफेयर्स का मुद्दा है, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में, और बनेंगे भी दोस्तों, आप देखेंगे अलग अलग एग्जाम में नजर आएंगे, क्योंकि ये करंट से संबंधित है। इसमें 1 नंबर आपको लगभग मिल सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत छोटी वीडियो होगी, 4-5 मिनट की मुश्किल से बनेगी, हम आराम से देख लेंगे। ठीक दोस्तों, देखिए अब आपको इस तरह थोड़ा मिलेंगी वीडियो आराम से, जैसे आगामी लक्ष्य देख लेंगे, उसके बाद फिर पर्वत का मिलेगा आपको, विश्व का पर्वत। ठीक, विश्व के जितने भी पठार या पर्वत हैं ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको सपोर्ट करना है इस चैनल को, ठीक, थोड़ा सा करते रहेंगे। बाकी आपको कोई मतलब दिक्कत होगी या कुछ भी पढ़ना होगा, कुछ भी बता सकते हैं आप कि कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है, क्या करनी है। देखिए दोस्तों, मैंने इसे अपने हाथों से थोड़ा नोट किया है, मैं जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने जूम कर दिया। अगर हम बात करें दोस्तों भारत के आगामी लक्ष्य वर्ष कौन से हैं, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। देखिए यहाँ लिखा है विकसित भारत का लक्ष्य। तो देखिए विकसित भारत का लक्ष्य हमने 2047 तक का रखा है कि हम विकसित भारत बनेंगे। आपने ये जाना भी होगा, कई लोगों के मुँह से सुना भी होगा। अगला दिया है क्वेश्चन कि हाइड्रोक्लोरोकार्बन यानी हाइड्रोक्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक हम कम करेंगे। ये लक्ष्य जो है कम करने का लक्ष्य है, यानी हम HFC हाइड्रोक्लोरोकार्बन, ये दोस्तों क्या होता है एक्चुअली, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देता है। क्या करता है, ये सब गैसें जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। तो ये हम 2047 तक लक्ष्य रखे हैं कि इसे हम कम कर देंगे। अगला दिया भारत को ऊर्जा स्वतंत्र यानी आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य जो हमने रखा है, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हम कब बनेंगे, तो 2047 तक हमने लक्ष्य रखा है। देखिए लक्ष्य रखना अलग बात है, उसे प्राप्त करना अलग बात है। ठीक, तो हम यहाँ प्राप्ति की बात नहीं कर रहे हैं कि हमें कब ये चीज़ें प्राप्त होंगी, लेकिन हम ये लक्ष्य रखे हैं कि हम इतना लेकर चलेंगे। तो हो सकता है अगर 100% हम लक्ष्य लेकर चले हैं तो हो सकता है 70% प्राप्त हो जाए, 80% हो जाए, या 90% हो जाए, या 100% हो जाए, ये संभावना है दोस्तों। ठीक, तो ये चीज़ें। अगला दिया है भारत को परमाणु ऊर्जा क्षमता को, मतलब जो परमाणु ऊर्जा की हमारी क्षमता वो 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य कब तक का है दोस्तों, 2047 तक है। देखिए मैं पहले आपको 47 की चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद दिया है पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए जो हमारा लक्ष्य है, मतलब जो हमारी जहाज़ें बनती हैं, पोत बनती हैं, वो 2047 तक हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, यानी सारी चीज़ें हमारे यहाँ बनेंगी। अगला दिया मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है 2050 तक है। किस शहर की बात कर रहा है, मुंबई शहर, याद रखेंगे दोस्तों। हमारा अगर पूरा भारत की बात करें दोस्तों तो नेट जीरो लक्ष्य जो हमने रखा है कार्बन का वो 2070, ऊपर मैंने आपको अभी जस्ट बताया ही कि 2070 हमने रखा है, जबकि मुंबई का डायरेक्ट अगर पूछे तो 2050 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। अब देखिए दोस्तों यहाँ थोड़ा आपको कम साफ दिखेगा, हल्का मैं इसे जो है जूम कर दूँ। यहाँ देखिए, यहाँ 2030 तक का जो है लिखा है, कितना है, 2030 तक का है। आपको दिख रहा है कि नहीं दोस्तों, ये 2030 है। ठीक, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, आगे मैं ध्यान दूंगा थोड़ा और क्लीन लेने की। देखिए यहाँ लिखा है पहला कि 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण करने का जो हमने लक्ष्य रखा है दोस्तों 2030 तक का रखा है। कब तक का, 2030 तक का रखा है। अगला है कि 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का जो लक्ष्य हमने रखा है वो 2030 तक रखा है, ये भी 2030 है। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 हो जाएगा। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करनी है, हमें क्या करनी है, 1 अरब टन की जो है कमी करनी है, ये भी 2030 तक का हमने लक्ष्य रखा है। अगला दिया कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन का लक्ष्य हमने रखा है 2030 तक। यानी वर्तमान में हमारे यहाँ अगर मान लीजिए 100 वाहन चल रहे हैं और ये सारे डीजल से चल रहे हैं, ठीक, अगर डीजल या पेट्रोल से चल रहे हैं तो इसमें से हम दोस्तों क्या करेंगे, इसमें 30% यानी 30 वाहन जो हमारे होंगे, 30 वाहन दोस्तों ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। कब तक, 2030। देखिए 30% 2030, 30% 2030, आराम से याद हो सकता है। आगे बढ़ जाए। देखिए अगला हमने क्या रखा है, तो भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन, यानी पूरी तरह से हमें मलेरिया को खत्म करना है, नष्ट करना है, तो 2030 तक का ये भी हमारा लक्ष्य है। कब तक का है, 2000 दोस्तों, अगर हम बात करें यह कब का है, 2030 का है, 2030
30 का है। ठीक, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक हम देखेंगे, इससे क्या होगा, हमारी तैयारी मजबूत हो जाएगी। ठीक, मैं थोड़ा जुगाड़ कर लूँ अपना जो है माइक वाला, उसके बाद फिर बेहतरीन वीडियो आपको मिलेंगे एकदम नीट एंड क्लीन दोस्तों, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। देखिए आपका काम इतना है, आप कमेंट करके टॉपिक बताइएगा बस कि कौन कौन से टॉपिक कराना है। टॉपिक डेली बताएंगे, हम उसी पे वीडियो लाएंगे दोस्तों। बस आपका काम है थोड़ा सपोर्ट करना और सहयोग करना। आप चीज़ें बताएं, हम उसे कराएंगे, बेहतरीन तरीके से कराएंगे, ट्रिक वगैरह सब बताएंगे। ठीक, अगला दिए HIV एड्स को ख़त्म करने के लिए जो हमारा लक्ष्य है वो 2030 तक का है दोस्तों, याद रखेंगे। मलेरिया और एड्स ये दोनों 2030 तक का लक्ष्य है। 30% इलेक्ट्रिक वाहन 2030 तक का करना है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना है 2030 तक। अगला दिया भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य है 2030 तक। पूछ सकता है रेलवे में ही दोस्तों। ठीक, तो ये इतने चीज़ें हैं जो हमने देखी हैं। इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बाकी दोस्तों आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। देखिए मैं बहुत सारी चीज़ें कराऊंगा आपको, बस थोड़ा टाइम दीजिएगा। इस बार मैं घर जाऊंगा तो वहाँ और भी बेटर चीज़ें करूंगा, मतलब थोड़ा चीज़ें वहाँ पे रखी हुई है हमारी, तो उनको ले आऊँगा तो उसमें चीज़ें होंगी। और दूसरी चीज़, मैं हो सकता है आपको फेस टू फेस भी दिखने लगूँ कुछ दिन के बाद, थोड़ा अभी मतलब नहीं दिख रहा हूँ, तो और भी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।